नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा गांव मेरा देश मैं एक बार फिर से लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। इस समय हम गाज़ियाबाद जिले में हैं। गाज़ियाबाद की वार्ड क्रमांक 10 से प्रत्याशी जाकिर अली जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस वार्ड क्रमांक के अंतर्गत आने वाले गाँवों में अगर वो जीतते हैं तो किस कदर विकास करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो गाँव हैं वहाँ पर अभी भी बहुत सारी मूलभूत समस्याएँ हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं। जाकिर अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया प्रेस वार्ता चैनल के लिए, धन्यवाद करता हूं जो मुझे अपने कैमरे के सामने आपने लाकर खड़ा किया है। जाकिर अली जी, देखिए आपके वार्ड क्रमांक में बहुत सारे प्रत्याशी उतर रहे हैं और बड़े प्रत्याशी भी हैं, कुछ विधायक की पत्नियां भी उतर रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि उन प्रत्याशियों के बीच में आप अपने आप को किस प्रकार अलग मानते हैं? मैं उन प्रत्याशी से अपने को अलग मानता हूं। वो नाम के लिए चुनाव लड़ते हैं, मैं काम के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पीछे भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ मेरी अपनी कमियां रही थी जो समाज में मैं पूरा अपना काम नहीं कर पाया और समाज ने मुझे थोड़ा सा पीछे कर दिया। इस बार समाज जो है मुझे बहुत आगे ले जाना चाह रहा है, क्योंकि मैं काम करूँगा। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे नाहाल, मसूरी, मटियाला, सिकरोटा गांव जो है, इसमें स्वास्थ्य का कोई काम नहीं, शिक्षा का कोई वो नहीं है, तो मैं स्वास्थ्य पे काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर एक 10 या 5 बेडों का एक जो सेटअप होता है सरकार की तरफ से, वो हर गांव के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कभी कभी जच्चा बच्चा का भी मामला होता है तो उसको गाज़ियाबाद ले जाना पड़ता है। बीच में जच्चा और बच्चे के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। मैं चाहता हूं कि उस गांव में अगर होगा तो MBBS डॉक्टर बैठा भी होगा तो उसकी समस्या वहीं के वहीं हल हो जाएगी। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ योजना है आपकी? शिक्षा के लिए मेरी योजना यह है कि यहाँ पर कोई लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं है। मैं एक लड़कियों का इंटर कॉलेज के लिए अगर मैं जीता तो उस पर सरकार से अपनी मांग करूँगा। इंटर कनेक्टिंग रोड है यहाँ की, जो एक दूसरे गांवों को जोड़ती हैं, उसकी भी दशा बहुत ख़राब है नेशनल हाईवे के जाने से। तो ये बड़ी समस्या कहीं ना कहीं कुछ सालों में पैदा हुई है। इसके लिए आप कैसे शासन प्रशासन से बातचीत करेंगे? हाँ, मैं शासन प्रशासन से इसके लिए बात करूँगा, क्योंकि नाहल से अगर मसूरी जाते हैं लोग तो रास्ते में बहुत गड्ढे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पंचर भी गाड़ी में हो जाते हैं और लोग वहीं के वहीं फंस जाते हैं। नाल से कुशलिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, कुशलिया से सिकरोडे के लिए परेशानी है, सिकरोडे से मटियाले के लिए परेशानी है। सबसे पहले अगर मैं जीता तो रोड पर फोकस अपना करूँगा। मैं रोड ऐसा बनवाना चाहूँगा कि अगर आप एक गाँव से दूसरे गाँव को जो गोली कंचा होता है बच्चों खेलने वाला, अगर वो डाल देंगे तो 3 किलोमीटर वो भागा चला जाएगा। जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के कार्य कौन कौन से होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं, या उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य आते हैं जिन्हें वो करा सकते हैं? देखिए, जिला पंचायत का जो होता है, ये गांव से गांव को जोड़ना होता है, और जो ये रेहड़ी पटरी रोड होते हैं, दुकान होती हैं, उन पर जिला पंचायत का ज़्यादा फोकस होता है। तो मैं ज़्यादा फोकस ये है कि जो अपने रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, उनके लिए उनकी समस्या को दूर कराऊंगा। उनके लिए एक फुटपाथ अलग से होगी जो जिला पंचायत वाले उसका चालान न काट सकें, और रोडों पर ज़्यादा फोकस करूँगा। विधायक जैसे लोगों की पत्नी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, आप क्या मानते हैं कि विधायक के नाम पर यहाँ पर जो जनता है वो वोट करेगी, या एक सही व्यक्तित्व के तौर पर यहाँ जनता वोट करेगी? नहीं, विधायक तो वो 4 साल से 5 साल से सब लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। जनता यहाँ की समझदार हो चुकी है। जनता यहाँ एक अच्छे कार्यकर्ता जो होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उसको चुनेगी। अच्छा। मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं 5-6 साल से जनता के बिल्कुल बीच में लोगों की समस्या उठाता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं जीतूँगा तो मैं लोगों की समस्या को फिर दोबारा हल करूँगा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने दिमाग में बना के रखी हैं कि अगर कुछ अलग तरीके का विकास आपने सोचा होगा, कुछ अलग तरह की योजनाएं आपकी होंगी? मेरी अलग तरह की सोच ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री एरिया बहुत है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से, आसाम से, बिहार, बंगाल से लोग आके काम करते हैं, और हमारे जो लोग हैं वो आसाम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में जाते हैं। तो मैं उस पर ये काम करूँगा कि हमारे लोकल के बच्चों को इन फैक्ट्रियों में कम से कम 50% लगाए, ताकि हमारा बच्चा महाराष्ट्र या पंजाब या हरियाणा में काम करने न जाए, यहीं काम करे, सुबह 8 बजे जाए और 6 बजे अपने घर आ जाए। वो 3-3, 4-4 महीने में आते हैं, उनके परिवार में क्या परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ही लोकल इंडस्ट्री एरिया में लोकल के लोग लगें। प्रत्याशी जी, बड़ी समस्या है, गांव के सौंदर्यकरण नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो सार्वजनिक स्थान है उनमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जो तालाब है उनमें भी काफ़ी गंदगी है, काफ़ी जगह कब्जा भी है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर मैं काम करूँगा। जिला पंचायत के जो भी काम आते हैं जिला पंचायत के अंदर, मैं उनमें पूरा 100% काम करके दिखा दूंगा। मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि एक काम करने वाला व्यक्ति काम ही करता है, नाम नहीं चाहता, वो चाहता है कि काम करना। बस नाहल का जो तालाब है उसकी आपने कंडीशन देखी होगी? उसकी मैंने कंडीशन देखी है, किस तरीके से उस पर अतिक्रमण हो गया है और गंदगी है उसमें जमी हुई है एक तरीके से।
देखिए, अगर मैं जिला पंचायत बन जाता हूँ तो सबसे पहले जितने भी गंदगी के क्षेत्र हैं, पहले मैं उस गंदगी को हटाने का काम करूँगा, चाहे वो रोड की गंदगी हो, चाहे वो तालाब की गंदगी हो। मेरा जो कब्रिस्तानों की ज़मीनें होती हैं उनको लेकर क्या करें? जो कब्रिस्तानों की ज़मीनें हैं, जहाँ जिनकी कब्रिस्तानों की पहले तो बात तो बाउंड्री हो चुकी हैं, जो रजिस्टर्ड कब्रिस्तान हैं यूपी के, उनकी सब बाउंड्री हो चुकी हैं। जिन कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई है, जो रुक गई हैं, तो उन जो लोग किसानों ने उनको दबा भी रखी हैं, उसको भी मैं निकलवाने का काम करूँगा। किसान आबादी आपके वार्ड में ज़्यादा है, उनकी समस्याओं को लेकर क्या आप निवारण करने वाले हैं? किसानों की समस्या तो पूरे देश में चल रही है इस टाइम, तो उसके जो आपके क्षेत्र अधिकार में आती है उसको किस तरीके से आप समाधान करेंगे? नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसानों की समस्या हल करना मेरे अपने अकेले के बस की तो है नहीं, लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, और अपने जो राकेश टिकैत जी हैं, मैं उनका बहुत समर्थन करता हूँ। क्या क्या अधिकार होते हैं जिला पंचायत सदस्य के उसमें जो किसानों के लिए काम करवाते हो? नहीं, जिला पंचायत का तो यह है कि जो किसानों के लिए, जो गांव से गांव के लिए ये रोड होते हैं, छोटे छोटे चक्रोड जिसे बोलते हैं, उस पर रास्ते सही हो जाएं, ताकि उनके ट्रैक्टर ट्रॉली या बग्गी जो है वो सही वहाँ से निकल कर मेन रोड पर आ जाएँ। ये काम मैं करूँगा। दूसरा ये है कि मैं एक काम और है, जो हमारे यहाँ इंजीनियर कॉलेज बने हुए हैं, हमारे बच्चों को यहाँ जो लाखों रुपये फीस होती है, उनके बस की देनी नहीं होती है। मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सरकारी फ़ीस पर ये उसका एडमिशन करें, चाहे वो 10 बच्चे हों या 20 बच्चे हों, उसका एक फ़िक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अगर ये कॉलेज वाले इस काम को नहीं करेंगे तो मैं कॉलेजों को गेट पर ताला लगवाने का काम करूँगा, उन पर धरना प्रदर्शन करूँगा। हमारे लोकल के बच्चों को उन्हें लेना होगा, नहीं तो हम कॉलेज को बिल्कुल गेट पर ताला लगा देंगे। आप दूसरों से किस तरीके से अलग हैं? अन्य प्रत्याशी से, जो 34 प्रत्याशी आपके वार्ड में, उनसे किस? देखिए, हर प्रत्याशी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच है सिर्फ काम करने की, मेरी सोच पैसा कमाने की नहीं है। मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, रोटी खाने वाला हूँ, अपना कमाता हूँ और खाता हूँ। ये लोग जो है अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं। भाई विधायक क्या जरूरत है भाई चुनाव लड़ने की? जिला पंचायत का विधायक की भी क्या जरूरत है? एक दूसरे और हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। भाई ये मूँछों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं मूँछों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अली की जो पत्नी है, उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि जितने प्रत्याशी हैं मेरे सामने आए और जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनके ऊपर मेरे से डिबेट करें। नहीं, डिबेट देखो, सुनो, वरयूल अली जी मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो मैं उनसे डिबेट भी कर सकता हूं, लेकिन मैं उनके सामने ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उनकी पत्नी का कहना है कि जितने प्रत्याशी सब अंगूठा टेक हैं, जो मेरे सामने आए और डिबेट करें क्षेत्र के। नहीं, ये तो गलत बात है। अंगूठा टेक नहीं है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी हुई है। वो अंगूठा टेक वो खुद हो सकती हैं, जिस फैमिली में वो रहती है वो पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन वो तो खुद अंगूठा टेक हैं, वो कहाँ पढ़ी लिखी हैं। नहीं, वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं। विधायक जी की पत्नी अंगूठा टेक हैं शायद। विधायक जी की पत्नी भी अंगूठा टेक है। मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ समय समय पे बहुत कुछ ऐसी घटनाएं आती रही हैं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की, चाहे वो विधायक के बयान हों, चाहे और सब चीज़ें हों, दंगे फसाद होने की स्थितियाँ तक उत्पन्न हो जाती हैं। उसको लेकर के आप कैसे सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा जो ये क्षेत्र है नाहल मसूरी डासने का, ये बहुत ही शांत और प्यार भाईचारे वाला क्षेत्र है। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने, वो मैंने उसको शेयर भी करी थी आगे, कि भाई हमारे ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर 2 विधायक और एक धार्मिक स्तर पर बैठने वाला बाबा, ये 3 आदमी ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के माहौल को थोड़ा ख़राब करना चाहते हैं। विधायक जी अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो दूसरा विधायक उसके गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। उसके बाद फिर बाबा जो है ये बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों विधायकों से कि भाई अगर कुछ इस तरह की भाषा कोई आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो दोनों आपस में बैठ कर कंप्रोमाइज़ करें और क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को बुलाएं कि भाई यहाँ इस तरह की समस्या पैदा हो रही है, इसको आगे ना बढ़ाएं। मैं तो ये बिल्कुल, कहाँ से मिल रही है इस तरीके की बयानबाजी करने की? कहाँ से ताकत मिलती है लोगों को? भाई देखो, ये तो संगठन जो है, जैसे अब वो है लोनी विधायक है, वो तो पावर का आदमी है, वो तो फुल पावर रखता है, तो उसको तो किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे विधायक जी है थोड़ा जोश में आ जाते हैं, कौम की जोश में आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ी भाषा को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर करते हैं। तो मेरी ये विनती है दोनों विधायक, भाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल प्यार और शांति की बात करें, क्योंकि क्षेत्र का माहौल अगर ख़राब हो जाता है तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ की गरीब जनता और जो मजदूर है उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। कोरोना वायरस जैसी स्थिति में किस तरीके से ज़्यादा मतदान हो आपके फेवर में, और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जो है क्रैन है, और मुझे उम्मीद है कि कोरोना का भी मामला चल रहा है और रमज़ान भी है, तो कोशिश तो हम ये करेंगे कि सोशल जो डिस्टेंसिंग होता है इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और
सोशल डिस्टेंस का भी थोड़ा ख्याल करें। जो पैसे वाले प्रत्याशी आ रहे हैं, एक तरीके से धन लुटा रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं, जो 15 दिन पहले आए हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? नहीं, वो जनता जानती है, वो धन लुटाने, हलवा पूरी खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कह दिया कि इनकी हलवा पूरी आप खा लो 14 तारीख की रात तक, और 15 तारीख में क्रैन के निशान पर लाकर जाकिर अली सैफी को जिता दो, और 5 साल तक फिर मेरे पास चटनी से लेकर कौरमे तक खूब खाना, इनका हलवा आज खा लो। तो आपको पूरा भरोसा है कि आप निकलने वाले हैं? अब बिल्कुल मुझे पूरा 100% मुझे ऊपर वाले भरोसा और मुझे अपनी जनता पे भरोसा। जो अब तक के जिला पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो अब तक रहे हैं उनके विकास कार्यों को लेकर? देखिए, कोई विकास उसने कोई खास नहीं किया। मैं वैसे किसी पर टिप्पणी करना चाहता नहीं हूँ किसी भी आदमी पर, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी बातें करना चाहता हूँ। सारी जनता जानती है कि पिछले जिला पंचायत ने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर वो करता तो उसका आज नाम होता, आज वो चुनाव में कहीं भी नहीं है। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो 15 तारीख को मतदान होना है? बस मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना रोज़ा भी रखें और मतदान करें। क्रैन के निशान पर मोहर लगाकर जाकिर अली सैफी को विजय बनाएं। 5 साल तक मैं जनता के बीच में रहूँगा और जनता को एक ये दिखा दूंगा कि हाँ भाई, इस क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग रहते हैं। तो ये थे आज हमारे साथ गाजियाबाद के वार्ड क्रमांक 10 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी जाकिर अली सैफी जी, जिनसे हमने बातचीत किया कि अगर वो विजित होते हैं, प्रत्याशी अगर वो बनकर आते हैं जनता के सामने, तो किन विकास के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, गाजियाबाद।